एक गांव में एक साधु रहता था। साधु बहुत भोला था, इतना भोला कि अगर कोई कौवा उसके सामने कांव कांव करता तो वह समझता कि कौवा कोई गुप्त मंत्र सुना रहा है। एक दिन गांव में एक चालाक ठग आया। जय हो महाराज। आपके दर्शन करके तो मेरा जीवन धन्य हो गया। अरे बेटा, इतनी तारीफ मत करो। कहीं मैं सच में खुद को महान न समझ बैठूं। महानता का तो पता नहीं, पर अभी मुझे जंगल की तरफ लकड़ी लेने जाना है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। हाँ, क्यों नहीं महाराज। आप जैसे साधु के साथ अगर मेरा पूरा दिन भी गुजर जाएगा तो मेरा तो भाग्य चमक जाएगा। महाराज, आप तो महान हैं ही। मैंने सुना है कि आपको स्वर्ग का रास्ता भी मालूम है। रास्ता तो नहीं मालूम, लेकिन 2 बार गलत रास्ते पर जाकर वापस जरूर आया हूं। अरे वाह, आज तो किस्मत भी मेरी जेब में हंस रही है। साधु जैसा ही लकड़ी रखने अपने घर के पीछे गया, तभी वो ठग कहीं से एक पोटली मिट्टी की भर ले आया। यह क्या है? महाराज, ये स्वर्ग की मिट्टी है। स्वर्ग की मिट्टी? लेकिन तुम स्वर्ग गए कैसे? जी महाराज, मैं अभी अभी स्वर्ग से लेकर आया हूं। महाराज, मैंने 7 पहाड़ पार किए, 9 नदियां पार की और एक बहुत बड़े पेड़ पर चढ़कर स्वर्ग का दरवाजा खटखटाया। फिर क्या हुआ? फिर अंदर से आवाज आई, कौन है? फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा, महाराज नीचे से आया हूं। महाराज, इस मिट्टी की एक खासियत है, इसे घर में रखने से घर में धन की बारिश होती है। अगर ये सच है तो तुम ऐसा करो, या मिट्टी मुझे दे दो। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। वाह, आज तो किस्मत खुद मेरे दरवाजे पर आई है। देखिए महाराज, मिट्टी का वैसे तो कोई मोल नहीं होता, लेकिन ये स्वर्ग की मिट्टी है तो इसके लिए तो धन लगेगा। तभी वह साधु 500 रुपए उसे ठग को देने लगा। यह देखकर ठग बोला, अरे अरे, आप यह क्या कर रहे हैं? महाराज, 500 में तो स्वर्ग की मिट्टी का आधा खण भी नहीं मिलेगा। लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं चलता हूं। स्वर्ग की मिट्टी के लिए तो कोई भी 10,000 आसानी से दे देगा। नहीं नहीं, तुम रुको। मैं तुम्हें 10,000 देता हूं। तुम्हें मिट्टी किसी और को देने की जरूरत नहीं है। साधु ने 10,000 रुपये दे दिए। ठग मिट्टी देकर जाने लगा। तभी साधु ने पूछा, तुमने कहा था इस मिट्टी को रखने से धन की बारिश होगी, तो मैं सोच रहा हूं इस मिट्टी को अपनी पत्नी के संदूक में रखूं, क्योंकि मेरे घर में पैसा टिकता ही नहीं है। ठग मन ही मन बहुत खुश हुआ। यह साधु तो बहुत बड़ा सनकी लगता है मुझे। क्यों ना इसको और चुना लगाया जाए। अरे महाराज, पहले इस मिट्टी की पूजा करनी पड़ेगी। आपको एक मंत्र पढ़ना होगा। इसके लिए आपको बस मुझे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब स्वर्ग की मिट्टी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। ठग की बात सुनकर वे साधु पूजा करने बैठ गए और दोनों मंत्र पढ़ने लगे। धन 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 पैसा बरसे छन छन। धन 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 पैसा बरसे छन छन। ये क्या तमाशा लगा रखा है और आप यह क्या कर रहे हैं? चुप रहो, स्वर्ग से पैसा आने वाला है। तो दरवाजा खोल दो, कहीं रास्ता भूलकर पड़ोसी के घर न चला जाए। और इस मिट्टी के साथ क्या कर रहे हैं आप? अरे, यह तो हमारे खेत की मिट्टी है। अरे ठग, तूने मुझे ठगा। कहाँ जा रहा है? इधर आ। ठग भागने लगा, लेकिन बाहर गांव के लोग पहले से खड़े थे। गांव का मुखिया आगे आया। कहाँ भाग रहे हो? स्वर्ग नहीं जाना क्या? थोड़ी बहुत मिट्टी हमें भी लाकर दे दो भाई, हम भी धन की बारिश देख लेंगे। ठग के होश उड़ गए। तभी वह साधु से बोला, नहीं नहीं, स्वर्ग में आज छुट्टी है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको फिर कभी ला दूंगा। अभी मैं चलता हूं।
साधु ने ठग की तरफ देखकर कहा, तूने मुझे भोला साधु समझकर स्वर्ग की मिट्टी तक बेच दी। वाह रे ठग, तेरी चालाकी तो आसमान छू रही है। अरे, इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि लोग तेरी बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई लुटा दें? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। लालच में आकर मैंने आपको ठगने की कोशिश की। आज से मैं चोरी ठगी छोड़ दूंगा और ईमानदारी से मेहनत करूंगा। महाराज, इसने मिट्टी नहीं बेची, इसने तो आपकी बुद्धि ही खरीद ली थी। अपनी मीठी मीठी बातों और चालाकी से इसने आपको ऐसा उलझाया कि असली मिट्टी आपके हाथ में रही और आपकी समझदारी इसकी जेब में चली गई। एक बात बता, तूने यह सब सीखा कहां से? ऐसी चालाकी, इतनी मीठी मीठी बातें और लोगों को अपनी बातों में फंसाने का हुनर तुझे आखिर किसने सिखाया? सच सच बता, कहीं ठगों की कोई गुप्त पाठशाला तो नहीं चलती थी तेरी? महाराज, मैं लोगों की कमजोरी देखकर ठगी करता हूं। कोई लालची मिले तो उसे दौलत का सपना दिखाता हूं। कोई भोला मिले तो मीठी बातें करके उसे फंसा लेता हूं। कमजोरी क्या थी रे ठग? कहीं तूने साधु वाली दाढ़ी देखकर ये तो नहीं समझ लिया कि इनके अंदर दिमाग नहीं, सिर्फ बाल ही बाल हैं? सच सच बता, आखिर कौन सी कमजोरी देखकर तूने इनको अपने जाल में फंसाने की ठानी थी? महाराज, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आपको चमत्कारों पर बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है। मैं दो शब्द क्या बोल दूं? स्वर्ग की मिट्टी। आप बिना जांचे उसे सच मान लेते हैं। आपकी श्रद्धा इतनी तेज है कि ठग को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब से मैं किसी चमत्कार पर विश्वास नहीं करूंगा। हे स्वर्गदूत, मुझे माफ कर देना। अरे महाराज, ठग तो चला गया, लेकिन आपकी भोली शक्ल देखकर लगता है उसकी आधी चालाकी भी साथ ले गया। अगली बार कोई स्वर्ग की मिट्टी बेचने आए तो पहले घर की मिट्टी पहचान लेना, वरना कहीं पूरा घर ही स्वर्ग भेजकर न लौटे।